श्रोता को लिखा, क्योंकि अगर श्रोता ही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, श्रोता को वक्ता से अधिक ज्ञान होता है, क्योंकि सुनते सुनते महाराज श्रोता तो स्वयं ज्ञान करता है, स्वयं पढ़ता है, पठन पाठन उसके बाद पालन करता है, चिंतन करता है, लेकिन वक्ता जो है कई सारे लोगों को सुनता है, कई सारे विद्वानों का श्रवण करता है, स्वयं मनन करता है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञानी निधि कथा राम के गुण। बहुत गुण विषय है, गुण का मतलब रहस्यमय। मैं किन समझो मंदमती अति मति मंद विमूढ़। कोई बुद्धि नहीं है मेरे पास में कि मैं समझ पाऊंगा इनकी कथा, फिर भी लेकिन सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। हनुमान जी महाराज सागर के किनारे खड़े, जहाँ मन में अंदर जी ने कहा मैं जा सकता हूँ, लौट कर वापस नहीं आ सकता हूँ। हनुमान जी महाराज कोने में चुपचाप बैठे बैठे राम 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 कर रहे हैं, क्योंकि इनको अंगिरा ऋषि का श्राप है। तो बोले तुम्हें अपना बल नहीं याद है, जाओ मदनी के लाला, तुम जाओ सागर पार, मेरे प्यार बस तुम्हारा। तुम जाओ सागर पार, मेरे प्यारे बस रंगवार, माँ अदरी के तुम लाला, मेरे प्यारे बस रंगवारा, माँ अदरी के तुम लाला।
सागर के पार तुम्हारा हो जाओ बदली के लाला मेरे प्यारे बजरंग बाला जाओ बदली के लाला तुम जाओ क्योंकि प्रसंग भी साथ में चलना है। प्रभु कृपा भयम सब काजू जन्म हमार सुभद्र भाजू रबर के वचन सुहाए सुझमत हृदय तिमाए अब लगी वही पर क्यों तुम आए सही दुख दर्द बोल भज आए नहीं देखी कोई राज कोई नरक विशेषी यह कहीं नाय सब निगम माता रलू हरती नदी रघुनाथा सिंधु हसे दो तीरे कभू दर स्वेद भत बोली जनोता हो बरबार मार भूमि सवारी सत्य पवन कटे बलवारी लोग सो रहे कोई जगी नहीं रहा विचार करते हैं कल हमें क्या करना जबकि इस क्षण का भरोसा नहीं कुछ पल की जिंदगी सबको जाना बरसों तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना कुछ पल की जिंदगी मलिया चलती सुचे से करो बयान तो गए समीर चली ना चली मलिया चलती बरसों की तू क्यों सोचे झूठी बोल रहे ये आप नहीं कह रहे वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सारे लोग सो रहे स्वप्न ऐसा देख रहे हैं जिसका कोई भरोसा नहीं अब टूट जाए और स्वप्न अपना भी नहीं है इस संसार में कोई अपना नहीं है खैर बस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा प्रसंग पर लौटूंगा तो सब ये कहते हैं निश्चित नगर करो पैसा
ने विचार किया लंका में कोई राक्षस सबको देख रहे तो बहुत छोटा सा स्वरूप बना, बहुत छोटा सा स्वरूप बना करके भगवान महाराज लंका में प्रवेश करना चाहिए। तो स्वरूप कहते हैं अति लघु रूप धरो। एक लघु होता है, अति लघु रूप बहुत छोटे बने। नीचे चौपाई में आया है मसक समान रूप कब धरी लंका चलो सुबीर नर हर। विद्वान जब कहीं मसक वाले मच्छर बताते हैं और कहीं मशक का बिल्ली भी होता है। एक चीज और जाहिर सी बात है, अब कुछ लोग तर्क करते हैं कि पंडित जी बताओ उसने बदलाया है, मैंने लिया पहचान भाई बड़ी गाय है, लेकिन विश्राम सागर अगस्त रामायण में रावण 5 भाई, कंब रामायण, विशेष रामायण और कल्याण रामायण। दूसरा ये भी रावण के भाई, लेकिन रामायण रामायण तो एक समय की बात है, तीनों ने तपिया पार किया। ये रावण भीष्म कुंभकर्ण तीनों भाइयों ने महान तपस्या की। तीनों ने तपिया पार किया, तपी को अपना आधार किया, तपी को अपना आधार किया, ब्रह्मा जी मिल करके इन तीनों को बलिदान दिया। रावण कहे दोस्तों सोना मेरा रावण कहे दोस्तों सोना था भरा सोना ही सोना लंक की दीवार करे, था भरा सोना ही सोना लंक की रावण की मरती बात। सोना बहुत खराब होता है, क्यों सोचिए? सोना इज्जत चाहिए नहीं, ज्यादा पहन दो तो रास्ते में टेंशन, पहन के चलो तो टेंशन, एक सर पे लेके चलो, बोले कोई ये जाएगा कहाँ बैठा है, इधर उधर देख के सबसे ज्यादा अपनी सेफ्टी। रावण कहे तो सोन, रावण ने सोना मांगा। सुनिए, छोटा भाई कुंभकर्ण था, विचार किया भैया के सोना मांगा तो हम भी सोना मांगे। सुनिए, लेकिन यमकरकार का प्रयोग है, शब्द एक है लेकिन अर्थ नहीं। रावण कहे तो सोना, कुंभकर्ण को सोना, रावण कहे तो सोना, कुंभकर्ण को सोना। कुंभकर्ण ने मांगा महाराज मैं 6 महीने सोऊंगा। रावण कहे तो सोना, कुंभकर्ण को। आपके छोटे भाई विभीषण भी मारा लगे थे, दोनों भैया ने सोना मांगा, हम भी सोना मांगा, लेकिन सोने अंदर हो गए। कहे विभीषण दो वो जो किसी को सो, जो बोले किसी को सूटे न करे पूरी लंका में, वो सोना हमें चाहिए, क्योंकि लंका निश्चय निकल यहाँ
नमः।